हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो असर्शन रीजंस की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें हम 3 लेसन्स के मिक्स असर्शन रीजंस करेंगे। पी ब्लॉक, डीएफ एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये तीनों आपके जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इन तीनों के असर्शन रीजंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेन कॉपी रखो अपने साथ, और पॉइंट्स मैं आपको दोबारा नहीं बता रही हूँ कि ए पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट में क्या होगा। वो कॉमन पेज मैंने पहली वीडियो में डाल दिया था, तो वो आप वहां से चेक करते रहिए। और मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी कि इसका ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, क्या है। तो वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी विद आंसर, लेकिन उसका नंबर 1 पॉइंट होगा या सेकंड पॉइंट होगा वो आप वहां से चेक करिएगा। जिसने भी अभी तक ऑर्गेनिक की या फिजिकल की नहीं देखी है, असर्शन एंड रीजंस की ये सीरीज जो हमने शुरू की हुई है, वो जरूर देख ले। बहुत काम आने वाला है असर्शन रीजन का ये पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको कई बार कराने वाली हूँ फिर तीनों पार्ट्स का रिवीजन बार बार। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल असर्शन देखते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट का। assertion है भाई कि हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। xenon हेक्साफ्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ये स्टेटमेंट है ये। एंड xenon हेक्साफ्लोराइड, इसका जो रीजन एक्सप्लेन किया गया है वो ये है कि xenon हेक्साफ्लोराइड जो है वो जब हाइड्रोलाइज होता है तो xenon ऑक्सीफ्लोराइड और xenon ऑक्सी O2F2 रिलीज करता है इसमें रिएक्शन में। ये इसका रीजन पार्ट है। तो चलिए वीडियो पॉज करिए एंड अपना सोचिए आंसर को, और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इसका आंसर। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा अपना, जो आपको लग रहा होगा आंसर इसका। तो डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड रिडॉक्स की रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होनी चाहिए। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में और राइट साइड प्रोडक्ट में वैलेंसी का वेरिएशन होना जरूरी है यदि वो रिएक्शन रिडॉक्स है, ठीक है। तो जो कि इसकी रिएक्शन में नहीं होता है, रिएक्शन में वैलेंसी जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। एंड इसका जो रीजन दिया गया है वो ठीक है, क्योंकि मतलब रीजन इसका रीजन नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाइड्रोलिसिस के बाद वो xenon ऑक्सीफ्लोराइड और ऑक्सी डाइफ्लोराइड जो है वो प्रोवाइड करता है। दैट इज ट्रू, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट होते हुए भी उसका कंप्लीट रीजन ये एक्सप्लेन नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन है कि HClO जो हाइपोक्लोरस, ये HClO जो ऑक्सी क्लोरीन का जो ऑक्सी ये क्लोराइड है, ऑक्सो एसिड जिन्हें हम कहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HBRO। ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्यों? तो रीजन दिया गया है कि ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन, ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इट। कि वो रीजन में ये एक्सप्लेन करें कि जितना ज्यादा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा स्ट्रांगली होता है, और एच आयन जो है वो इजीली जो है वहां से रिलीज हो जाने में उसे आसानी रहती है, और इसीलिए एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है। तो जल्दी से लिखिए अपने पास आंसर, फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका आंसर। तो राइट आंसर इज कि दोनों ही करेक्ट हैं। HClO स्ट्रॉन्गर एसिड है HBRO से, इट इज ट्रू। एंड सेकंड जो इसका रीजन एक्सप्लेन किया गया है वो भी ट्रू है, क्योंकि Cl जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड जिसकी वजह से उसमें H जो है वो जल्दी रिलीज करने की उसमें पावर आ जाती है, और कोई वजह नहीं है। Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एच आयन को के पास का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ट्रैक कर लेता है, और एच आयन जल्दी रिलीज होकर सॉल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। तो दोनों ही मतलब स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इसकी जो रीजन पार्ट दिया है वो भी उसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन की ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। वी नो दैट कि ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, क्या नहीं, ये हमें पता होना चाहिए।
डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल की ये खासियत है या नहीं है, ये आपको सोचना है, मैं बाद में बताऊंगी। रीजन इसका एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो आपने लिख लिया होगा आंसर होल्ड करके वीडियो को। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, कॉम्प्लेक्सेस बनाना उनकी खासियत है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये रीजन इसके लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस बनाने का रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सेस बनाने का रीजन ये होता है कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर ही किसी से लिगेंड से लेकर उसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वो ज्यादा फैला होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और वहां पर इन एलिमेंट के पास वो जो एरिया है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, इसलिए लिगेंड जो है वो आकर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में वहां पर उसमें पॉसिबिलिटी रहती है एंड वो कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है। तो अनपेयर्ड होना ही नहीं है रीजन, वैकेंट ऑर्बिटल्स होना ही करेक्ट रीजन है कॉम्प्लेक्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट से कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आंसर जो एक्सप्लेन किया गया रीजन वो ये है कि दीज एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। रीजन ये कह रहा है कि एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग नहीं करते, इसलिए पीरियोडिक टेबल में दीज एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो क्या ये इसका सही है, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है ये? आप बताइए, सोचिए, मैं तो आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका। जिंक, कैडमियम और मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, उन्हें सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उनमें भी डी में ही आएगा ना। तो ये जो रीजन दिया गया कि दीज एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। रीजन तो बहुत दूर की बात है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो ना तो वो करेक्ट है और ना ही वो एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम जल्दी से। असर्शन की लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड। आइसोमेरिज्म जो है वो आप मालूम है आपको कितने टाइप की होती है, वो अलग अलग टाइप की है। हाइड्रेट, लिंकेज, सॉल्वेट, हाइड्रेट को ही सॉल्वेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट है ना, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलग अलग पार्ट हैं। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म उसमें से जो अराइज हो रही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, उनमें इसलिए उनमें अराइज होती है, एम्बिडेंट लिगेंड होता है उनमें, और उन कंपाउंड में लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज हो जाती है। अब रीजन क्या बता रहे हैं कि भाई एम्बिडेंट लिगेंड जो है वो दो डिफरेंट डोनर एटम से, डोनर एटम होते हैं उसके पास, इसलिए वो ये काम कर पाता है। तो भाई राइट आंसर जो असर्शन है वो तो करेक्ट है कि एम्बिडेंट लिगेंड जहां भी होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड में वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज होगी, दिस इज ट्रू। ठीक है, जैसे नाइट्राइल है तो आइसोनाइट्राइल भी बन सकता है उसमें रोटेशन के बाद, थायोसाइनेट का भी रिवर्स हो सकता है, नाइट्राइट का एन से और ओ से लिंकेज हो सकते हैं, तो जहां एम्बिडेंट लिगेंड होगा वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगी। लेकिन एम्बिडेंट लिगेंड के पास दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, देयर आर टू डिफरेंट डोनर एटम, और वो दोनों से ही लिंकेज कर पाता है, इसलिए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म राइज होती है। यदि सी और एन में सी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो सी से अटैचमेंट होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन से अटैचमेंट होगा, तो उसके पास दो डिफरेंट डोनर एटम अवेलेबल हैं तभी तो वो काम कर पाता है। बस हाँ, ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब जिस पर ज्यादा होगी वहीं से जो है डोनर वो एटम काम कर पाएगा, तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है हमारा एसर्शन की हेक्सासाइनेटो फेरेट जो ये कॉम्प्लेक्स है -3 चार्ज का,
इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो ये शो करता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर का मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। अब रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। FeCN होल 6 जो है उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आप यदि इसका पूरा फैलाकर देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग Cn की वजह से हो जाती है, और 5 होते हैं पहले ही टोटल इलेक्ट्रॉन, जिसमें से दो की शिफ्टिंग की होने की वजह से दो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इट हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा वो दो के बराबर नहीं, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नेटिक मोमेंट शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। एंड रीजन जो बता रहे हैं इट हैज D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, वो रीजन इसके लिए तो गलत ही है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही इसमें बनती है, अराइज होती है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट इसका रीजन ये होना ये नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है और दूसरा ये स्टेटमेंट इसको क्लियर नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको असर्शन और आइसोमर असर्शन और रीजन की प्रैक्टिस बनाए रखनी है और चलते रहना है। ये नहीं कि 5 कर लिए तो हमारा हो गया बहुत, नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है इसी का सेकंड पार्ट वो देखिएगा। फिर मैं दोबारा फिजिकल से शुरू करूंगी एक एक बार और मिक्स करके सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़े सॉलिड स्टेट के कम रह गए थे क्वेश्चन, तो अभी सॉलिड स्टेट भी उसमें इंक्लूड करूंगी। तो अभी मैं एक एक दो दो राउंड और लेने वाली हूँ असर्शन एंड रीजन का तीनों पार्ट का। तो बने रहना है मेरे चैनल के साथ और हार्ड वर्क करते रहना है। और कोई भी डाउट है, कोई भी पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, DSL क्लासेस का 12 एंड 24। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई और डाउट मेरे से नहीं पूछना, शर्म आ रही है कि मेरे से नहीं पूछना, भाई हमें तो नहीं बात करनी मैम से, तो आप अनअकैडमी पर भी आज का डाउट जो है वो सेशन शुरू हो गया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 6 to 12 क्लास के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए भी है, मतलब ये नहीं है कि 9 to 12 के लिए है, ये 6 to 12 क्लास के लिए खोला गया है। अब इसमें करना क्या क्या मतलब हमें मिलेगा फायदा आज का डाउट से, हम अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, कितने भी आप चाहते हो आप पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी की वीडियो मिलेगी आपके एक्सप्लेनेशन की, इसमें इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, और इंस्टेंट आंसर्स मिलेंगे, बहुत जल्दी आंसर्स मिलने वाले हैं आपको। आप कभी भी आंसर डाउट पूछ सकते हो, कोई टाइम लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। तो ये सब आप होमवर्क करने में ये हेल्प करेगा कि असाइनमेंट कर रहे हैं और हम अटक गए वहां पर, तो हमें उसमें भी कहीं डाउट आ ही जाता है तो वो हम पूछ सकते हैं। कैसे करना है, इसे करने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। देन अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यदि जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा कि आप वहां पर जाओगे अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर और वहां पर आस्क अ डाउट एक यहाँ पर दिया हुआ होगा कैप्शन, उसे सेलेक्ट करोगे, उसे क्लिक करोगे। फिर अपना जो डाउट है, आपका जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी पिक्चर आप लोगे गैलरी से, या फिर उसे गैलरी से चूज करोगे यदि आपने पहले से स्टोर कर रखा है उसे, या आपके पास सॉफ्ट कॉपी है किसी क्वेश्चन की। उस पिक्चर को क्रॉप करोगे, क्रॉप ऐसे करना है कि वो क्वेश्चन हाईलाइट हो जाए जो कि आप पूछना चाहते हो, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद उसके नीचे आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जो कि मैथ्स या साइंस जो भी है उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैथ्स और साइंस के ही अभी डाउट के लिए शुरू हुआ है। एंड देन वो भेज देना है, सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद बस सबमिट करनी है कि आंसर आपका जल्दी ही आपको मिल जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है इसको डाउट को पूछते हुए वहां पर, कि एक डाउट एक ही बार पूछेंगे, आप लाखों पूछ सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही डाउट पूछेंगे। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन उठाए और एक साथ भेज दिए कि 10 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए हमें। वन डाउट एट वंस, एंड उसकी क्लियर इमेज होनी चाहिए, ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए इमेज, जो है वो बिल्कुल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए।
एमसीक्यू की फॉर्म में है क्वेश्चन तो उसके ऑप्शन साथ में होने चाहिए, ऑप्शन वाइज क्लियर बिल्कुल। यदि एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं, जैसे कई बार होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें पार्ट्स होते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन पूछना है उसे हाईलाइट करोगे, उसे पूछोगे, उसके सारे पार्ट्स नहीं भेज दोगे। डोंट एक्सपेक्ट कि सारे पार्ट्स का आंसर आपको आ जाएगा, आपको एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। और फिर बस जो भी आपको फोटो जहां से क्लिक करनी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, या तो सॉफ्ट कॉपी हो या फिर आप किसी बुक से ले रहे हो। हैंड रिटन मत भेजिए, ब्लर्ड मत भेजिए पिक्चर, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। और क्वेश्चन पूरा होना चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। एंड जब आप भेजेंगे तो वहां पर एक कैप्शन इनवाइट कोड का एक डालना होगा, कोड डालना होगा कि आप किसके बिहाव पर पूछ रहे हो, किस प्लेटफॉर्म से आपको ये जानकारी मिली है डाउट क्लास की। तो वो आपको डालना है डीएसएल क्लासेस, ठीक है। डीएसएल क्लासेस का यहाँ कोड डालना नहीं भूलिएगा। एंड यदि आप फरवरी में ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो फरवरी में, तो 10% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा डीएसएल क्लासेस के कोर्स से। तो जल्दी से बस तैयार हो जाइए, डाउट्स पूछने के लिए, हेल्प करने के लिए सब रेडी हैं। आप मेरे प्लेटफॉर्म पर भी, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो एंड अनअकैडमी पर भी पूछ सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर और असर्शन रीजंस करेंगे इनऑर्गेनिक के। टिल देन बाय एवरीवन।